नीम करौली बाबा या फिर नीव करौरी बाबा। कुछ लोग बाबा को नीब करौरी कहकर पुकारते हैं और कुछ लोग नीम करौली बाबा। बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। बाबा को श्री हनुमान जी महाराज का अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर दूरी पर है। बाबा का जन्म सन 1900 में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1973 में श्रीधाम वृंदावन में हुई थी। राधे राधे, मैं श्री जी प्रिया अंजना भक्ति रसामृत 17 पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे बाबा नीम करौली के बारे में कुछ रोचक बातें और उनसे जुड़े कुछ अनोखे दिव्य चमत्कार। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी बेल को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। नीम करौली बाबा का आश्रम कैंची धाम, नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली गाड़ के बाईं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक उत्सव समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। बाबा इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से एक हैं। श्री नीम करौली बाबा को हम महाराज जी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे तभी उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान हो गया था। बताते हैं श्री हनुमान जी महाराज स्वयं उनके गुरु हैं। बाबा ने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं थी, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। बाबा ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। ट्रेन चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े अफसर, जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के गांव के लोगों को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नीम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा के चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गईं और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला। बाबा के पास देश विदेश से लोग आशीर्वाद लेने आ चुके हैं और आज भी जाते हैं। फेसबुक कंपनी के मार्क जुकरबर्ग हों या एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स, भले ही इनके कैंची धाम पहुंचने से पहले ही बाबा श्रीधाम वृंदावन में समाधि ले चुके थे, पर सिद्ध और महापुरुष सिर्फ शरीर छोड़ते हैं, उनका वास सदा उनके स्थान पर होता है। और बाबा तो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। बाबा के आशीर्वाद से उनके भक्तों को कभी कैंची धाम से खाली नहीं लौटना पड़ता। ऐसा ही कुछ स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के साथ भी हुआ। बाबा तो नहीं मिले उन्हें, लेकिन बाबा का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिला और आज आप सबके सामने एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। वो मानते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से ही आज हम इतने कामयाब हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं, हमारे विराट कोहली जी, अनुष्का शर्मा जी और भी कई छोटे बड़े
भक्त हैं, भक्त तो भक्त होते हैं, छोटा और बड़ा तो हम ही बना देते हैं। जो भी लोग आज भी केची धाम जाते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, बाबा का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलता है और वो कैची धाम से खाली हाथ कभी नहीं लौटते। ऐसे तो बाबा की अनेकों चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से आज हम सुनेंगे सिर्फ 2 चमत्कार। चमत्कार नंबर 1। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने यह जानकारी बाबा तक पहुंचाई। बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्टर जल भर कर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भर कर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला गंगा जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त यह देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्टर देसी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा का दूसरा चमत्कार। इलाहाबाद के एक भक्त ने बताया कि वो 40 साल पहले नीम करोली बाबा से मिला था। एक रात वो यात्रा कर रहा था और वो रास्ता भटक गया। अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी जिसमें बहुत प्रकाश फैला हुआ था। वो गुफा के अंदर गया तो वहां उसे बाबा बैठे दिखे। महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया और भोजन करवाया और कहा, तू रास्ता भटक गया है, तू इस दिशा में जाना। वो भक्त उस दिशा में 15 कदम चलने के बाद ही उस गांव में पहुंच गया जहां उसे जाना था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां ना कोई गुफा थी और ना ही बाबा थे। भक्तों, संतों की महिमा कोई नहीं समझ सकता। तो बोलो, नीम करोली बाबा जी की जय हो, हनुमान जी महाराज जी की जय हो। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। जय जय श्री राधे।